मंदसौर में चाकूबाजी, युवक की मौत, एक घायल। मंदसौर में शुक्ला चौक क्षेत्र में घूरने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी अमन उर्फ पुन्नू ने साहिल और रहीम पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में साहिल की मौत हो गई, जबकि रहीम गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मंदसौर में पिछले 7 दिनों में चाकूबाजी की ये 5वीं घटना है। इन घटनाओं में अब तक अरुण और साहिल सहित 2 युवकों की जान जा चुकी है, जिससे शहर में दहशत का माहौल है और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी की मां ने पहले रेकी की थी। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि मृतक साहिल और आरोपी पहले से दोस्त थे। साहिल की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। घटना के बाद परिवार में गहरा शोक है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे लड़के साहिल शाह, पिता अयूब शाह, साहिल का मटर चाय पी रहा था होटल को, वहाँ बैठ के तो आके सामने वाले ने चाकू उसके मार दिया। इस पार्ट पे उसका डेथ हो गई। उसकी क्या कारण क्या लग रहा है? कोई कारण नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब क्या चाहते ये हैं कि सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो इसके ऊपर और आगे से कोई मामला इसको कोई नहीं हो, ऐसे कोई दुर्घटना ना हो। मेरा भैया, हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं उनके घर पर बुलडोजर चढ़े और उसके नाम का उसके घर टूट जाए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके ऊपर उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हम 3 भाई हैं, सब में बड़ा शाहरुख शाह, मैं अरशद, मेरा भाई साहिल। क्या करते थे आपके भाई? सब 3 ही भाई हमारी करते हैं। कब उनकी शादी हुई थी? उनकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी मम्मी हल्लो ने उसका नाम क्या 2-3 घंटे तक मतलब रेकिंग काटी, मतलब ध्यान रख के पूरी रमूज दी कि वो आ रहा है चाय पीने। उसने मरवाया है। उनने पहले भी मर्डर करा था एक। हम चाहते हैं कि 2 ही पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, 2 ही को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, तो कभी मर्डर होएगा ही नहीं। रंजिश कुछ भी नहीं, बस चाय पी रहा था, बस चाय में चाकू मार दिया उनने। कि चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। मंदसौर शहर जिस प्रकार से बहुत स्मूथली चलता था, मंदसौर शहर जिस प्रकार से शांति का टापू के रूप में जाना जाता था, और लगातार चाकू की घटनाओं के कारण से शहर में जो माहौल खराब हुआ है और लोगों में डर भी है, भय भी है। अब चौराहे पर बैठना भी मुझे लगता है कि बहुत रिस्की हो गया है। और उन होटलों पर जहाँ पर अगर असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर किसी भी मामूली बात पर वाद विवाद हो जाता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो चाकू चल जाते हैं, तलवार चल जाती है और उसमें लोग कलबित हो जाते हैं। अब कल की घटना भी एक ही समाज के थे, एक ही समुदाय के थे, एक ही वर्ग के थे, लेकिन जिस स्थान पर बैठ करके वो लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। और इस सारी चीज़ों में पुलिस प्रशासन को ये भी चिन्हांकित किया जाना चाहिए कौन सा वर्ग, किस प्रकार की घटनाएं, क्यों हो रही है घटना है, कहाँ हो रही है घटना है। इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को बहुत मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा। अन्यथा कई महानगरों में जिस प्रकार से फायरिंग की घटना और चाकू चलने की घटना आम हो जाती है, ऐसा ना हो कि मेरे शहर में भी इस प्रकार की घटनाएं आम हो जाए। अभी इसी हफ्ते 2-3 घटना हो गई है। जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसी प्रकार से अगर कानून व्यवस्था के मध्य में, मैंने कल एसपी से भी बात करी, जैसे मुझे घटना की जानकारी मिली कि अशोक टाकीज के समीप में इस प्रकार की चाकूबाजी की घटना हो गई है, मैंने कहा अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए और बहुत उन स्थानों पर जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है, जहाँ पर होटलें हैं, जहाँ पान की दुकान है, अगर वहाँ पर भी इस प्रकार की घटना घट जाएगी तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अशोक टाकीज के पास दिनेश चाय वाला की दुकान के पास की ये घटना है। इसमें साहिल पिता अयूब जो कि मदारपुरा में रहता है, उसके साथ चाकूबाजी की घटना को अमन उर्फ पुन्नू निवासी मदारपुरा के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो घटना हुई है इनके बीच मामूली घूरने की बात को लेकर हुई है। इसमें अभी आरोपी फरार है। इसमें सुसंगत धाराओं में हत्या और हत्या के प्रयास में जो है अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। में छोटी सी बात थी कि घूरने की बात को लेकर इनका विवाद हुआ था कि तू मुझे घूरता क्यों है। इसी बात पर जो है ये घटना घटित हुई है। ये आपस में दोस्त थे? ये दोनों आपस के दोस्त थे।